नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। भूपेश बैगल के बाद अब पायलट गहलोत की बारी। राजस्थान में ऐसे बदल रहे हैं सियासी समीकरण। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की पहली सूची का इंतजार अभी नेताओं को सता रहा है। एक तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ दोनों नेता नहीं लड़ना चाहते। सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस का इस बार भी सूपड़ा साफ दिखाया गया है, जिससे पार्टी की डूबती नैया को अब पायलट गहलोत ही बचा सकते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में उम्मीदवारों के लिए मंथन जारी है। वहीं हाल ही में सामने आए ओपिनियन सर्वे में एक बार फिर कांग्रेस का राजस्थान से क्लीन स्वीप बताया गया है। इसके बाद कांग्रेस को क्लीन स्वीप होने का खतरा सता रहा है। इसको लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इधर अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के चुनाव लड़ने की मांग तेजी से उठने लगी है। हालांकि दोनों नेता अपने चुनाव लड़ने को लेकर इनकार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस दबाव बनाकर गहलोत और पायलट को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बैगल के बाद गहलोत पायलट की बनी उम्मीदें। कांग्रेस ने भले ही राजस्थान से उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित नहीं की है, लेकिन अपनी पहली लिस्ट में दूसरे राज्यों के 39 लोकसभा सीटों की उम्मीदवारी घोषित की है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बैगल को भी चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसी स्थिति में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि दोनों चुनाव लड़ने के तैयार नहीं है, लेकिन यदि पार्टी का दबाव बना तो ऐसा संभव हो सकता है। गहलोत से बेहतर जिताऊ कोई नहीं हो सकता। लोकेश शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए गहलोत के ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा ने कहा, आप जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर संसद में पहुंचकर देश के बिगड़ते हालातों को ठीक करने के लिए अपनी भूमिका अदा करें। साथ ही राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि जोधपुर में आपसे बेहतर और जिताऊ कोई नहीं हो सकता। इसे लेकर उन्होंने पार्टी से भी अपील की है कि इस प्रकार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बैगल, लोकेश शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, उसी प्रकार अगली सूची में राजस्थान में जोधपुर से पहला नाम अशोक गहलोत का हो। मुझे यकीन है वह अपने जादू, अनुभव और जनाधार के चलते एक तरफा जीत कर संसद में पहुंचेंगे। सचिन पायलट के टोंक लोकसभा सीट से लड़ने की चर्चा अब थोड़ी हल्की हो रही है। अशोक गहलोत की तरह सचिन पायलट को लेकर भी लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। भूपेश बैगल को चुनावी मैदान में उतारने के बाद अब राजस्थान में भी तेजी से घटनाक्रम बदलने लगा है। कांग्रेस में फिर से गहलोत और पायलट को चुनाव लड़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इधर पायलट के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट चुनाव लड़ाने की चर्चा अब समाप्त हो गई है। अब देखना होगा कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर सियासी समीकरण किसी और बैठती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।